सरकार के पास इस बात के पर्याप्त सबूत है, संकेत हैं कि परीक्षाओं की दुनिया में सब ठीक नहीं चल रहा है, उचितपूर्ण तरीके से नहीं हो रहे हैं। इसलिए इन प्रक्रियाओं में हमारे युवाओं का जो भरोसा है वो दरका है, टूट रहा है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप जाने माने जाते हैं, लोगों के बीच में आपका भी एक बहुत बड़ा नाम है, समाज में बच्चों के ऊपर जो असर पड़ा है नीट को लेकर, क्या कहेंगे? क्योंकि इसके बाद से तमाम बच्चों के मन में सवाल है कि क्या अब हमें सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, नीट जो है वो एक तरह का इंडिकेटर है। इस बार जो नीट की परीक्षा में हुआ है वो ये है कि सरकारी अमले द्वारा कराई जा रही अलग अलग तरह के इम्तिहान, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, वे शुचितापूर्ण तरीके से नहीं हो रहे हैं। और चूंकि ये जो है हताशा और नैराश्य है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि हम पहले से कहते रहे हैं, तमाम युवा वर्ग को कहते रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन की तैयारियों के जो रास्ते हैं उनको हमेशा विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। जब आप एक ही चीज़ को अपने जीवन का एकमात्र विकल्प मानते हैं और उसमें इस तरह की प्रक्रियाओं से, या मान लीजिए आप ही के प्रयास में कमी से आप उसमें असफल होते हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। विद्यार्थियों को तमाम चीज़ों को वे करके उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके अपने लिए प्लान बी और प्लान सी रखना ही चाहिए। सर, जिस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एनटीए के ऊपर पूरा आश्वासन रख रहे थे कि एनटीए जो है वो पूरी तरह से जांच करेगा, बट अब इसकी जांच के लिए जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। क्या लगता है कि एनटीए द्वारा जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि इसमें ऐसी कोई धांधली नहीं है, एंड उसके बाद अब डायरेक्टर भी चेंज कर दिए गए हैं और अभी चीज़ सीबीआई को सौंपी जा रही है, क्या लग रहा है सर, इसमें भी कोई विकल्प है क्या? नीट पर अभी तमाम वजहों से, शायद राजनीतिक कीमत की वजह से, सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रही है कि इसमें धांधली हुई है, जबकि सच्चाई है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण दिखाई देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो परीक्षाएं हैं, अगर आप नेट की परीक्षा देखें उसे रद्द किया गया, अगर आप CSIR नेट की परीक्षा देखें उसे रद्द किया गया, और एक भिन्न बॉडी द्वारा की जाने वाली जो नीट PG की परीक्षा है उसे भी रद्द किया गया। इसका मतलब सरकार, और ये हम एक के बाद एक परीक्षाओं में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार इस बात को अब स्वीकार करे और सामने आए और जो भी उपचारात्मक कार्यवाही है वो करने की कोशिश। सर, ऐसी क्या और भी विसंगतियाँ हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक समाज में अवगत नहीं है? बहुत सारी विसंगतियाँ, जैसे मसलन मैं तो बार बार एक छोटी सी चीज़ पर इशारा कर रहा हूँ कि जब इस तरह की धांधलियाँ किसी परीक्षा में होती हैं तो उससे किस तबके का नुकसान होता है और किस तबके को लाभ मिलता है, इसे अगर निकटता से देखा जाए तो समझ में आएगा कि सरकार क्यों इन धांधलियों को रोकना नहीं चाहती। जिस तबके का ज़्यादा नुकसान होता है वो गरीब तबका है, वह कमज़ोर तबका है, वह स्त्रियां हैं, वह माइनॉरिटीज़ हैं, वो SC STs OBCs हैं, उन लोगों को नुकसान होता है और जो मुख्य धारा है उनके लोगों को लाभ होता है। इसका परिणाम इसकी वजह से स्वाभाविक है सरकार की जो कॉस्ट है वो कम है। सरकार को लगता है कि जिनकी सुरक्षा, जिनके हितों की रक्षा के लिए सरकार आई है उनको तो ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को समझना पड़ेगा कि आम जनता जो है वो इसे क्लोजली वॉच करे। और सर, सवाल है 24 लाख विद्यार्थियों का, क्योंकि नीट जैसी परीक्षा इतना बड़ा धांधली हो रही है तो UPSC जैसी चीज़ों में भी लोग विश्वास करते जा रहे हैं। देखिए, जब भरोसा कहीं भी दरकता है तो उसका प्रभाव तमाम जगहों पर पड़ता है। अगर आप NTA द्वारा की जा रही परीक्षाओं में देखते हैं कि धांधलियाँ हो रही हैं, तो अन्य परीक्षाओं में भी जो भरोसा है वो दरकेगा ही। UPSC में अभी हमारे पास सीधे प्रमाण नहीं दिखाई देते, लेकिन स्वाभाविक है कि लोगों का भरोसा तो दरक ही रहा है। और वैसे भी ये एक दूसरे से इंसुलेटेड परीक्षाएं नहीं हैं। अगर आप UPSC की परीक्षा को बचाए भी रखते हैं, तभी यही वे परीक्षाएं हैं जो UPSC के परीक्षार्थी भी अपनी सेकंड परीक्षाओं, अपने दूसरे विकल्प, अपने तीसरे विकल्प के तौर पर रखते थे। अगर ये परीक्षाएं दरकेंगी तो वहाँ के विद्यार्थियों पर भी बहुत बुरा प्रभाव। सर, एक आखिरी सवाल की विद्यार्थियों और खासतौर पर फैमिली से बहुत ज़्यादा देखिए, मुश्किल वक्त है और 24 लाख परिवारों को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और उनके मन में आने वाली हताशा और निराशा समझ में आने वाली बात है। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कह सकता हूँ। पहला,
इस बात को स्वीकार करें कि धांधलियाँ होती हैं, हुई हैं, लेकिन ये भी सही है कि इन धांधलियों को सामने लाने वाले लोग भी इसी व्यवस्था में हैं। इसी व्यवस्था में वे लोग अभी भी शामिल हैं, बावजूद तमाम मीडिया के बिक जाने के बावजूद, तमाम किस्म के गोदी मीडिया आ जाने के बावजूद अभी भी छोटे छोटे पोर्टल वाले लोग, छोटे छोटे काम करने वाले लोग इन समस्याओं को सामने लेकर आ रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में सब वी हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग। इट इज़ ट्रू कि बहुत संकट का समय है, लेकिन हमें कम से कम कुल मिला के लोकतंत्र पर भरोसा करना चाहिए और इन लोगों को समर्थन भी देना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि जो राजनीतिक चॉइसेस आप लेते हैं उनकी कीमत केवल दूसरे नहीं चुकाएंगे, उनकी कीमत दरअसल आपके बच्चे भी चुकाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है।